रूस की तरफ से भारत को इतना बड़ा तोहफा मिला है इस स्वतंत्रता दिवस के समय पर कि पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर खलबली मच चुकी है। भारत के कई सारे इन्फ्लुएंसर्स जैसे रवीश कुमार को यूरोपियन यूनियन के देश बुला बुलाकर अपनी चाकरी करवा रहे हैं। भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। एक ही साल के अंदर 7 पायदान अचानक से उछाल किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होता है। पासपोर्ट की रैंकिंग से टूरिज्म इफेक्ट होता है, दूसरे देश के लोग यहां पर, यहां के लोग दूसरी जगह जाते हैं। मगर यह मसला इतना सीधा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। 2015 से 2017 के बीच में भारत का जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो बहुत तेजी से गिरी थी और इसको एक प्रकार से गिराया गया था। सबसे ज्यादा इसका शोर मचाया था रवीश कुमार ने ही। और जब से रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ है, भारत का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है सामने आया है, उसके बाद में भारत की जो रैंकिंग अब बढ़ी है 7 पायदान की। अगले साल तो कई और पायदान बढ़नी बाकी है। 2019 के अंदर लोग ये पूछना चाह रहे थे कि भारत की जो रैंकिंग गिर रही है उसके क्या बड़े कारण हैं, और इस कारण को ढूंढते ढूंढते पता पड़ता है कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ही इस रैंकिंग को गिरा रही है। 2014 के बाद में भारत की सरकार में बहुत ही अभूतपूर्व पॉलिसी का चेंज होता है। वो अब यूरोपियन देशों की बात सुननी माननी बंद कर देते हैं और इसी का सजा देने के लिए भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग को गिराया जाता है। यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी की वजह से भारत का जो पासपोर्ट रैंक था वो गिरता जा रहा था। ज्यादा से ज्यादा भारत के पासपोर्ट को रोकने की कोशिश की जाती थी और एक नेगेटिव सेंटिमेंट देकर यहां के लोगों को बताने की कोशिश की जाती थी कि आपका भारत आगे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है। अब अचानक से पुतिन की तरफ से एक बड़ी घोषणा हो जाती है और यह कहा जाता है कि जो इंडियंस हैं उनके लिए रशिया के अंदर ई वीजा की फैसिलिटी को लॉन्च करा जाएगा। जिस समय यूरोपीय देशों के अंदर भारतीयों के टूरिज्म के जाने के जो रास्ते हैं वो बंद करके और ट्रेड को भी इफेक्ट किया जा रहा था, उस समय यह नई घटनाक्रम सामने आ जाती है और पूरा पासा पलट जाता है। कई लोग कहते हैं कि यह हवाई है, मगर रशियन फेडरेशन की वेबसाइट के ऊपर इस समय की यह निकाली हुई फोटो है और वहां पर यूनिफाइड ई वीजा किस प्रकार से लेना है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध है। आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि भारत के अंदर कोई भी 1-2 क्लिक करने के बाद में रशिया का ई पासपोर्ट मिल जाए और वो वहां पर चले जाए। ई पासपोर्ट की जो फीस है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। आप देख लीजिए कि केवल 7,500 रुपए के अंदर रशिया का ई वीजा मिल रहा है। अब जैसे ही इस बात की घोषणा होती है कि रशिया के अंदर भारत के टूरिस्ट जाएंगे, इसका मतलब होता है कि भारत के टूरिस्ट रशिया और रशिया के टूरिस्ट भारत में आएंगे। दोनों की इकोनॉमी बहुत ज्यादा सुधरेगी। आप सोच रहे होंगे कि यह थोड़ा बहुत पैसा है, मगर यह बहुत मोटा माल है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि रशिया 2019 में करीब 18 बिलियन डॉलर्स खर्च कर चुका है। यानी कि वहां से जो लोग बाहर जाते हैं वो 18 बिलियन खर्च कर चुके हैं। ज्यादातर यूरोपियन यूनियन ही जाया करते थे। यानी कि ये जो 18 बिलियन डॉलर रशिया दूसरे देशों में खासकर यूरोपियन यूनियन के अंदर खर्च किया जाता था, वो अब भारत के अंदर खर्च होने के आसार ज्यादा हैं और इसके लिए रशिया की तरफ से एक गाइडलाइन भी जारी की गई थी। पुतिन ने साफ तौर से अपने लोगों को बोला था कि यूरोप में या दूसरी जगह जाने से बेहतर ऐसी जगह जाना है जहां पर हमारे मित्र हों, और खासकर इंडिया के लिए उन्होंने दमदार तरीके से वकालत की थी। इसी के साथ में जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जाने की जो ट्रीटी है 2006 से वहां पर चल रही थी, आराम से आ जा सकते थे, इसको भी पुतिन ने खत्म कर दिया। अब रशिया के जो टूरिस्ट हैं वो यूरोप के अंदर जाकर ये जो 17, 18, 20 बिलियन डॉलर हैं ये खर्चा नहीं करेंगे और वो भारत आके खर्चा करेंगे। मगर भारत के लोग भी अगर रशिया जाने लग जाएं तो मामला क्या होगा यूरोप के लिए। 2014 से पहले जहां पे भारतीय केवल 11 मिलियन डॉलर के आसपास ही विदेशी दौरों पर खर्च किया करते थे जो भारत से जाते थे, वही 21-22 के अंदर ये आंकड़ा 1 बिलियन प्रति माह पहुंच गया। यानी कि एक तरफ तो भारत के पासपोर्ट को गिराने की कोशिश की जा रही थी, दूसरी तरफ भारत से हर महीने 1 बिलियन यानी कि हर साल 12 बिलियन डॉलर केवल यहां के पर्यटक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खर्च कर दिया करते थे। एक और बात यह जो सामने आती है कि रशिया और भारत के लिए एक ऑयल की ट्रीटी होती है। बहुत सारा तेल भारत खरीदता है और उसके बदले रशिया को रुपयों के अंदर पेमेंट करता है जो असल के अंदर भारत में ही पड़े हैं। रशिया के लोग डॉलर खर्च करके यूरोप के अंदर जाते थे। रशिया के लोगों को कहा गया इंडिया में आओ, और रशिया ने जो तेल बेचा है इंडिया को, वो इंडिया के रुपये के अंदर भारत के देश के अंदर ही पड़े हैं। अगर रशिया के टूरिस्ट भारत आते हैं तो वो इन रुपयों को इस्तेमाल कर पाएगा। रशिया इन रुपयों को इस्तेमाल भी करना चाहता है, मगर वो ये भी चाहता है कि भारतीय भी रशिया ही आए। अब देखिए यहां पर एंट्री हो जाती है कई सारे इन्फ्लुएंसर्स की, जैसे कि रवीश कुमार। ये हाल ही के अंदर वो अचानक से लंदन पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर बोलने लगते हैं कि सभी भारतीयों को यहां पर आना चाहिए। अगस्त एक ऐसा महीना होता है कि कोई भी अंग्रेजों की तारीफ कर दे तो भारत के अंदर कई लोगों का दिमाग खराब
खराब हो जाए। और यहां के जो लोग हैं वो इसी समय, ठीक उसी समय जब रशिया ई वीजा की फैसिलिटी भारत को दे रहा है, यहां से लोगों का लंदन जाना, कई यूरोपियन कंट्री में जाके वहां पर यह बोलना कि जो पुरानी बात है वो तो भूल जाओ, लंदन वाले इतने बुरे नहीं है, यहां पर आओ पर्यटकों। अभी तक कारण तो आपको समझ में आ ही गया है, मगर यह भी आप यहां पर जान लीजिए कि इन सब के चलते भारत के अंदर 2023 के अंदर फॉरेन एक्सचेंज जो आया है वो 2019 यानी कि कोविड से भी पहले का स्तर छू चुका है, पार करने वाला है। इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से जो भारत के अंदर एक मुहिम चला रखी है मोदी सरकार ने, उसके अंदर यह रिपोर्ट साफ दर्शाती है कि आज से पहले, मतलब 1-2 साल से पहले रशियंस भारत के अंदर बहुत ही कम आया करते थे। और जो ताजा आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि रशियंस का भारत के अंदर आवागमन बढ़ गया है, यानी कि इंडिया और रशिया दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। भारत के अंदर इस समय इन्वेस्ट इंडिया मुहिम भी बहुत ही तेजी पर है और इस इन्वेस्टमेंट के अंदर यह माना जाए कि बाहर के देश भी आकर यहां पर काफी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहां के पर्यटन को बढ़ाने के लिए। बाहर के लोग यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करें, रशिया का पहले से पैसा पड़ा है, भारत के अंदर रशियन इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है और भारत के अंदर सही प्रकार से सारी की सारी सुविधाएं मौजूद है और माहौल मौजूद है कि रशिया यहां पर इन्वेस्ट करे, भारत की प्रगति में साथ दे। अब ये देखिए, ये खबर बिल्कुल 11 अगस्त की है, इससे भी एक स्टेप आगे की है कि रशिया कह रहा है कि आप ई वीजा भी छोड़िए, कुल मिला के कोई भी इंडिया वाला रशिया आना चाहे तो उसके लिए वीजा फ्री ही कर देते हैं, कोई पैसा ही नहीं देना पड़ेगा। मतलब पहले खबर यह आती है कि आपको जो वीजा है वो ई वीजा के हिसाब से ही काम चल जाएगा, 7-8 हजार रुपए लगेंगे। और अब रशिया यह कह रहा है कि इस ई वीजा का चक्कर भी छोड़ो, आप तो सीधा पहुंच जाओ, कोई इंडिया का पासपोर्ट लेकर आएगा तो उसके लिए रशिया के अंदर खुला स्वागत है। आज तक जो रवीश कुमार ने अपनी इमेज बना रखी थी वो पूरी तरीके से धूमिल इस प्रकार से हो जाती है। अगस्त में लंदन पहुंच गया और किसी और देश की नहीं, लंदन की और अंग्रेजों की ये चापलूसी करके बोल रहे हैं कि आप यहां पर आओ, यानी कि रशिया के अंदर मत जाओ और यूरोप के अंदर आओ। और ये यूरोप वालों ने ही भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग पहले गिराई थी, अब उनको झक मराकर इसको वापस बढ़ानी पड़ेगी। आज के दिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर भाषण दिया तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अगले 5 साल में भारतीय लोग क्या चीज देखने वाले हैं। अभी तक जितनी भी बात उन्होंने बोली है सारी की सारी सच साबित हुई है और हमारा यह मानना है कि अगले 5 साल के अंदर भारत के लोग हर जगह पहुंचेंगे, हर जगह से इन्वेस्टमेंट आएगा और भारत का स्तर बहुत ही जल्दी यूरोपियन कंट्रीज के बराबर और फिर उसके बाद में ऊपर हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।